राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम देखेंगे काव्य शास्त्र के प्रमुख कथन जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कुछ भी नया नहीं है, सारे जो एक एक कथन हैं लगभग 50 कथन मैंने नोट किया है और सारे कथन कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं। सबको एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि इनको याद करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है इन्हें याद करना। कुछ तो याद हो जाते हैं, कुछ बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो सब अगर एक जगह रहेंगे तो हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिएगा, उसके बाद इसे याद करिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। यूपी टीजीटी और पीजीटी में काव्य शास्त्र से कथन यहीं से पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। ठीक, तो पेपर को ध्यान में रखते हुए इसे हमें याद कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा कथन है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। किसका कथन है ये? तो भरत मुनि का है। ठीक, कथन का या फिर पंक्ति का कोई एक जो है हम वर्ड पकड़ लेंगे और उसी से हम पहचान लेंगे कि ये भरत मुनि का है। तो रसादृते, रसादृते पे हमें ध्यान देना है। ठीक, कि रसादृते आएगा तो भरत मुनि। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? तो ये कथन भरत मुनि का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा, शब्दार्थो तय शरीरम रस आत्मा। दूसरा कथन है, शब्दार्थो तय शरीरम रस आत्मा। ये किसका कथन है? तो ये राजशेखर का है। तो हमें ध्यान देना है कि जब शब्दार्थो तय आएगा, क्या आएगा? शब्दार्थो तय, तब हम कहेंगे कि ये जो पंक्ति है राजशेखर की है। रसादृते आएगा तो भरत मुनि और शब्दार्थो तय शरीरम रसात्मा ये राजशेखर का है। तो हमें तय पे ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का तीसरा है हमारा, प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, ये किसका है? तो ये है भट्टतौत का। ये ध्यान देना है, प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता किसका है? तो भट्टतौत का है। तो हमें प्रज्ञा पे ध्यान देना है, प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी। ठीक, प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी पे ध्यान देंगे, किसका है? तो भट्टतौत का है। आगे आता है 4 नंबर का कथन जो कि वेरी मोस्ट है। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में है, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति, ये भामह का कथन है। किसका है? तो भामह का है। वक्रोक्ति देख के घबरा नहीं जाना है। ये ध्यान देना है कि जब सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति आएगा तो हम भामह को लगाएंगे। ठीक, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति किसका है? तो भामह का है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारा है, इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति। इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति, ये भी किसका कथन है? तो ये भी भामह का है। तो इस पे हम ध्यान देंगे वक्रोक्तिरिष्टा पे। ठीक, कि वक्रोक्तिरिष्टा आ जाएगा तो भामह की पंक्ति है। ऊपर था सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति और यहाँ है इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति, तो यहाँ भी भामह की है। आगे आता है 6 नंबर का। 6 नंबर में हमारा कथन है कि शब्दार्थ योथात सहभावे विद्या साहित्य विद्या। ये भी बहुत मोस्ट है, राजशेखर का ये है। क्या है राजशेखर का कथन? शब्दार्थ योथात सहभावे विद्या साहित्य विद्या। तो विद्या साहित्य विद्या पे ध्यान देना है कि जब विद्या साहित्य विद्या आएगा तो हम राजशेखर बताएंगे। किसका बताएंगे? राजशेखर का।
विद्या साहित्य विद्या राजशेखर। शब्दार्थ योथात सहभावे विद्या साहित्य विद्या राजशेखर की पंक्ति है। आगे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में हमारा दिया है कथन, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ियोत प्रयोजनात्। ये किसका है? तो ये जो कथन है मम्मट का है। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोत प्रयोजनात्। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे मुख्यार्थ बाधे पर, कि जब मुख्यार्थ बाधे आएगा, मुख्यार्थ में बाधा की बात आएगा तो मम्मट किए हैं ये बात। ठीक, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ियोत प्रयोजनात् किसने किया है? तो ये मम्मट का कथन है, तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला है हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या है? तो 8 नंबर में दिया है, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो लक्षणारोपिता क्रिया को ध्यान देना है कि जिस पंक्ति में लक्षणारोपिता क्रिया आ जाएगा वो किसकी हो जाएगी? तो मम्मट की हो जाएगी। ठीक, लक्षणारोपिता क्रिया किसकी? मम्मट की। तो पूरी पंक्ति क्या है मम्मट की? अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। क्या है? अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। मम्मट की पंक्ति है ये। आगे है पंक्ति हमारे 9 नंबर की। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई किसकी है? तो ये चिंतामणि की पंक्ति है। तो सगुण अलंकार पे ध्यान देना है। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, ये जो है ये चिंतामणि की पंक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे अब ध्यान देंगे। आगे आता है 10 नंबर का। 10 नंबर में हमारा क्या है? 10 नंबर में है कि रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति भिखारीदास की है। और इसे कैसे याद करेंगे? तो भूषण है भूषण सकल। ठीक, भूषण है भूषण सकल किसने कहा है? भिखारीदास ने कहा है। क्या कहा है? तो भूषण है भूषण सकल। ठीक, इसी को ध्यान देंगे कि रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल, ये भिखारीदास की पंक्ति है। चलिए आगे आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में हमारा दिया है कि दोष रहित अरुगुण सहित कछुप अल्प अलंकार। ये कुलपति मिश्र की पंक्ति है। किसकी है? दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार। तो हमें ध्यान देना है दोष रहित अरुगुण सहित पे। दोष रहित अरुगुण सहित किसकी पंक्ति है? तो कुलपति मिश्र की है। दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार। तो दोष रहित पे ध्यान दीजिएगा कि दोष रहित अरुगुण सहित किसने कहा है? तो कुलपति मिश्र ने कहा है। ठीक, आगे आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे हमारा दिया है कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन। क्या है 12 नंबर में? कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन। ये श्रीपति की पंक्ति है। किसकी है? तो श्रीपति की है।
यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन। तो यद्यपि दोष बिनु, इसे ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि दोष बिनु जो पंक्ति आएगी तो श्रीपति की है, वो किसकी है? श्रीपति की। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, श्रीपति ने कहा है ये। और दोष रहित अरुगुण सहित, ये कुलपति मिश्र ने कहा है कि दोष रहित अरुगुण सहित। और श्रीपति क्या कहे हैं? श्रीपति यद्यपि लगा है कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, ये श्रीपति की है। चलिए, अगला है हमारा 13 नंबर का, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। 13 नंबर में है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये किसका है? अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये जो है अभिनव गुप्त का है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसका है? तो अभिनव गुप्त का है, ये ध्यान देना है। तो हम कैसे याद करेंगे? क्षमा प्रज्ञा से। ठीक, कि क्षमा प्रज्ञा जिसकी भी पंक्ति में आएगा वो अभिनव गुप्त होंगे। ठीक, क्षमा प्रज्ञा आ जाएगा जिस पंक्ति में तो उसके लेखक अभिनव गुप्त हैं। तो अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा क्या लगाएंगे? अभिनव गुप्त हम लगाएंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, 14 नंबर पे। 14 नंबर का हमारा कथन है कि क्षणम स्वरूप शोरथा प्रज्ञेन प्रतिभा कवय। किसने कहा है ये? तो ये महिम भट्ट ने कहा है। किसने कहा है? तो ये महिम भट्ट ने कहा है कि क्षणम स्वरूप शोरथा प्रज्ञेन प्रतिभा कवय। तो प्रतिभा कवय पे ध्यान देंगे। प्रतिभा कवय, प्रज्ञेन प्रतिभा कवय किसने कहा है? तो महिम भट्ट ने कहा है कि क्षणम स्वरूप शोरथा प्रज्ञेन प्रतिभा कवय। ठीक, किसने कहा है? तो महिम भट्ट ने कहा है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, 15 नंबर पे। 15 नंबर का हमारा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। किसका है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है। तो ये ध्यान देना है, शब्दार्थो सहितो काव्यम पूछेगा तो क्या बताएंगे? भामह बताएंगे हम। फिर अगला है 16 नंबर का। 16 नंबर में दिया है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। ये किसका है? तो ये मम्मट का है। तो पुनः क्वापी पे हमें ध्यान देना है। पुनः क्वापी आएगा तो क्या बताएंगे? मम्मट बताएंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी किसकी है? तो मम्मट की पंक्ति है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? तो ये है विश्वनाथ का। ठीक, वाक्यम रसात्मक काव्यम ये जो कथन है विश्वनाथ का है। आगे आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो रमणीयार्थ पे हमें ध्यान देना है कि रमणीयार्थ जब आएगा तो हम जगन्नाथ को बताएंगे। किस पे ध्यान देना है? रमणीयार्थ पे। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 19 नंबर का। 19 नंबर का है कि ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी है परिभाषा? तो ये रुद्रट ने दिया है। तो ननु शब्दार्थों पे ध्यान देंगे कि जब ननु शब्दार्थो आएगा तो रुद्रट बताएंगे हम।
ननु शब्दार्थो काव्यम किसका है? तो रुद्रट का है। ठीक, चलिए अगला है हमारा 20 नंबर का। 20 नंबर में है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। क्या है? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। ये कथन है वामन का। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका है? तो वामन का है। तो ये ध्यान देना है, इसको तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वक्रोक्ति से संबंधित 2 पंक्ति भामा की भी है, तो ये वामन की भी है, इसे भी ध्यान देना है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। ठीक, 3 ठो वर्ड है, तीनों को याद कर लीजिए। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसकी परिभाषा है? तो ये वामन ने दिया है। ठीक, आगे आते हैं हम 21 नंबर पे। 21 नंबर में हमारा है अंगाश्रिता शत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। किसकी परिभाषा है ये? अंगाश्रिता शत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। तो ये मम्मट की परिभाषा है, ये मम्मट ने दिया है। ये परिभाषा किसने दिया है? तो मम्मट ने दिया है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? कटकादिवत से। ठीक, कि जैसे पुनः क्वापी आएगा तो मम्मट है, वैसे कटकादिवत भी आएगा तो मम्मट की पंक्ति है। क्या आएगा? कटकादिवत। तो अंगाश्रिता शत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत, ये मम्मट की पंक्ति है। ठीक, चलिए 22 नंबर की पंक्ति देखते हैं। 22 नंबर में है आपका कि सदृश्य हृदया सहृदय हृदया हलादि शब्दार्थ मत मयत्वमय काव्य लक्षणम। ये किसकी है? तो ये आनंदवर्धन की है। ये पंक्ति आनंदवर्धन की है। क्या है? सहृदय हृदया हलादि शब्दार्थ मयत्वमय काव्य लक्षणम। सहृदय हृदया हलादि शब्दार्थ मयत्वमय काव्य लक्षणम किसने कहा है? तो ये आनंदवर्धन ने कहा है। तो इसे हम याद करेंगे सहृदय हृदया हलादि। सहृदय हृदया हलादि आएगा तो आनंदवर्धन लगाएंगे हम। ठीक, तो आप सहृदय हृदया हलादि पे ध्यान देंगे कि सहृदय हृदया हलादि किसकी है पंक्ति? तो आनंदवर्धन की है। ठीक, आगे आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में दिया है निर्दोषा लक्ष्णवती सरिति गुणाभूषणाम। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम किसकी है ये? तो ये जयदेव की पंक्ति है। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम। तो सरिति गुणाभूषणाम से हम ध्यान देंगे। सरिति गुणाभूषणाम किसकी पंक्ति है? तो जयदेव की पंक्ति है। सरिति गुणाभूषणाम किसकी है? तो जयदेव की पंक्ति है। क्लियर है? सरिति गुणाभूषणाम को ध्यान दीजिएगा आप कि सरिति में गुणाभूषण आएगा तो हम जयदेव लगाएंगे। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर की पंक्ति है वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार। ये भरत मुनि की पंक्ति है। वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार किसकी पंक्ति है? तो भरत मुनि की है। तो वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा, इसे आप लोग याद कर लेंगे। किसे? वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा किसकी है? तो भरत मुनि की है। वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार। तो ध्यान हम केवल वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा को ही देंगे कि वयोनरूपः प्रथमस्तु वेशा आएगा तो भरत मुनि बताएंगे।
अभी हमारी पहली पंक्ति भी भरत मुनि की थी। पहली पंक्ति सोचिए क्या थी, वो भी भरत मुनि की ही थी। तो आगे आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर का हमारा है कि व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग। क्या है? व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग। ये जो है प्रताप शाही की है। किसकी पंक्ति है? तो ये प्रताप शाही की है। तो व्यंग जीव है, इसे ध्यान देना है कि जब व्यंग जीव है की बात आएगी तो प्रताप शाही लगाएंगे हम। व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग। तो ये प्रताप शाही की है। तो आप केवल व्यंग जीव है को ध्यान देंगे कि व्यंग जीव है कवित्व में, ये प्रताप शाही कहे हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर में आपको बताना है बताना नहीं है, पंक्ति है, इसे ध्यान देना है कि रस परिपक्वता जाने रसिक न और। क्या है? रस परिपक्वता जाने रसिक न और। तो ये भी पंक्ति भिखारीदास की है। किसकी है? भिखारीदास की है। रस परिपक्वता जाने रसिक न और। तो रस परिपक्वता पे आपको ध्यान देना है कि रस परिपक्वता जाने रसिक न और। ये भिखारीदास की पंक्ति है। क्या है? रस परिपक्वता जाने रसिक न और। ठीक, चलिए अगला है 27 नंबर का। 27 नंबर की पंक्ति है, होत कवित्व में चतुराई, जगत राम बस होई। होत कवित्व में चतुराई, जगत राम बस होई। ये कुलपति मिश्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो कुलपति मिश्र की है कि होत कवित्व में चतुराई, जगत राम बस होई। ठीक, तो व्यंग जीव है कवित्व में प्रताप शाही की है और होत कवित्व में चतुराई कुलपति मिश्र की है। तो होत कवित्व में चतुराई आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? होत कवित्व में चतुराई, ये कुलपति मिश्र की पंक्ति है। ठीक है, होत कवित्व में चतुराई कुलपति मिश्र ये कहे हैं। आगे आते हैं 28 नंबर का, जो ही बहुत मोस्ट है और याद भी बहुत आसानी से हो जाता है। ये 28 नंबर का ये पंक्ति है, काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य। काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य किसकी है? तो आनंदवर्धन की है। काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य, ये किसकी पंक्ति है? तो आनंदवर्धन की पंक्ति है। ये ध्यान देना है। काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य। ठीक, तो ध्वनि रीति पे हम फोकस करेंगे। किस पे? ध्वनि रीति पे, कि ध्वनि रीति बुधैर्य आएगा तो वो पंक्ति आनंदवर्धन की है। क्या आएगा? ध्वनि रीति बुधैर्य किसकी है? तो आनंदवर्धन की है। अगला है 29 नंबर का। 29 नंबर का है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद वेक्षणात्। ये किसकी पंक्ति है? तो मम्मट की है। तो इसे बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। शक्ति निपुणता पे आप फोकस करेंगे। किस पे? शक्ति निपुणता पे, कि शक्ति निपुणता मम्मट की पंक्ति में आया है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्या वेक्षणात्, मम्मट का ये कथन है। ठीक, तो शक्ति निपुणता पे फोकस करेंगे। अगला है हमारा 30 नंबर का। 30 नंबर का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। किसका है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो ये कुंतक का कथन है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने कहा है? तो कुंतक का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ये तो सबको याद होता ही है और इसे याद रखना भी जरूरी है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक का। अगला है 31 नंबर का कि काव्यम यथशेष अर्थ कृते व्यवहार विदे
शिवेतर क्षतये। काव्यम यथस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। तो व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये पे ध्यान देना है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये मम्मट की पंक्ति है, ये ध्यान दीजिए। व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये किसकी है? तो मम्मट की पंक्ति है ये। तो व्यवहार विदे पे आप फोकस करेंगे। व्यवहार विदे या फिर शिवेतर क्षतये, दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लेंगे ना तो पंक्ति सही हो जाएगी। कि शिवेतर क्षतये मम्मट की पंक्ति में आया है, व्यवहार विदे मम्मट की पंक्ति में आया है, तो सही हो जाएगा। अगला है हमारा 32 नंबर का कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचिश्रव्यम कलासु च। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचिश्रव्यम कलासु च। ये भामा कब है? तो कलासु च पे फोकस करेंगे। कलासु च आएगा पंक्ति के अंत में, तो भामा की पंक्ति है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचिश्रव्यम कलासु च, भामा। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर का करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। किसकी है? तो भामा की है। क्या पंक्ति है? करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। तो करोति कीर्ति प्रीति च या फिर कीर्ति प्रीति च पे ध्यान दीजिए। कीर्ति प्रीति च किसकी पंक्ति में है? तो भामा की है। करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम कौन कहता है? तो भामा कहते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कीर्ति प्रीति च पे। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छे से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट करिएगा, याद हो जाएगा। अब आते हैं हम 34 नंबर पे। 34 नंबर में आपको बताना है अर्थवैमल्यम प्रसादः। अर्थवैमल्यम प्रसादः ये किसने कहा है? तो ये वामन का कथन है। अर्थवैमल्यम ध्यान देंगे। अर्थवैमल्यम प्रसादः कौन कहा है? तो वामन ने कहा है। अर्थवैमल्यम प्रसादः, ठीक है। अर्थवैमल्यम प्रसादः वामन का है। अगला है 35 नंबर का हमारा कि न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। तो ये भामा ने कहा है। तो ये कैसे पकड़ेंगे? निर्भुषम से पकड़ेंगे। ठीक, निर्भुषम से पकड़ेंगे कि निर्भुषम आया है पंक्ति में तो भामा का है। एक एक शब्द को ही पकड़ा जाता है। ठीक, पूरी पंक्ति न याद हो कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द उस लेखक से रिलेटेड होना चाहिए जो हमें बिल्कुल पकड़ रहे। कि जैसे व्यवहार विदे आएगा तो मम्मट का होगा, कलासु च आएगा तो भामा का होगा, निर्भुषम आएगा तो भामा का होगा। इतनी पकड़ होनी चाहिए बिल्कुल। तो न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम, भामा का है ये। आगे है 36 नंबर का। 36 नंबर में दिया है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। क्या है? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी किसका है ये? तो कुंतक का है। तो इसे हम पकड़ेंगे वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो वक्र से ध्यान देना है। वक्र से पकड़ेंगे कुंतक, क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं, तो हम वक्र से पकड़ लेंगे। ठीक, कि वक्र आया है तो कुंतक होंगे। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी किसकी है? तो कुंतक की पंक्ति है। अगला आता है 37 नंबर में हमारा सुख दुख खात्म कोरसः। किसकी है? तो रामचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है। सुख दुख खात्म कोरसः। सुख दुख खात्म कोरसः किसकी है? तो रामचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है ये। तो इसे तो ध्यान ही देना है बिल्कुल।
ठीक, और ये तो याद कर लेना है, सुख दुख आत्म को रस कौन कहा है? तो रामचंद्र गुरचंद्र ने कहा है। अगला है हमारा 38 नंबर का, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसका है? तो वामन का है। क्या ध्यान देना है? तो कर्तारो ध्यान देना है। कर्तारो, कर्तारो आएगा तो वामन। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसका है? तो वामन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर का है हमारा कि ओज सम्मास भूय सत्वम। ओज सम्मास भूय सत्वम वामन ने कहा है। ये परिभाषा वामन ने दिया है। तो ओज सम्मास पे आपको ध्यान देना है। किस पे? ओज सम्मास पे। ओज सम्मास भूय सत्वम किसका है? तो वामन का है। अगला है 40 नंबर का। 40 नंबर में दिया है कि सत्यर्थे पृथग थार्या स्वर व्यंजन सहते। सत्यर्थे पृथग थार्या स्वर व्यंजन सहते, ये विश्वनाथ की परिभाषा है। तो इसको कैसे पकड़ेंगे हम? इसको पकड़ेंगे स्वर व्यंजन सहते से। स्वर व्यंजन सहते कौन कहा है? तो विश्वनाथ कहे हैं। सत्यर्थे पृथग थार्या स्वर व्यंजन सहते किसने कहा है? तो विश्वनाथ ने कहा है। सत्यर्थे पृथक थार्या स्वर व्यंजन सहते। तो स्वर व्यंजन सहते पे फोकस करना है हमें कि ये विश्वनाथ की पंक्ति है, स्वर व्यंजन सहते। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर में है आपके सामने, तृतीयम मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासः। तृतीयम मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासः किसकी है? तो मम्मट की है। तो अभी शक्ति निपुणता भी आया था मम्मट की पंक्ति में, और यहाँ पे शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासः भी आ गया। इससे भी पकड़ सकते हैं, या फिर तृतीयम मिदम से भी मैं पकड़ लेती हूँ। तृतीयम मिदम से भी पकड़ सकते हैं कि तृतीयम मिदम भी मम्मट की पंक्ति में आया है, और शक्ति निपुणता भी है, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास भी है। तो आप चाहे तो शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास से भी पकड़ सकते हैं मम्मट। तो तृतीयम मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास किसका है? तो मम्मट का है। अगला है 42 नंबर में। 42 नंबर में क्या है? तो 42 नंबर में है रसौ वै सः। रसौ वै सः ये विश्वनाथ का है। ठीक, किसका है? तो विश्वनाथ का है, रसौ वै सः। तो ये ध्यान देंगे, छोटी सी ये तो पंक्ति है, इसे तो याद कर जाना है। अभी तय आया था, तय राजशेखर की पंक्ति में आया था, शब्दार्थो सहितो तय रसात्मा। तो तय आया था तो राजशेखर का, और यहाँ विश्वनाथ की पंक्ति में वय आया है। वय आया है विश्वनाथ की पंक्ति में। तो रसौ वै सः किसकी है? विश्वनाथ की पंक्ति है, रसौ वै सः। ठीक, इसे बिल्कुल मोस्ट हैं सब। एक भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है। 50 मैंने लिखा है, 50 रट जाना है। ठीक, और ज़्यादा नहीं है ये भाई। अगर सोचिए 85 में से आपके पेपर में मिल जाए तो ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। काव्य शास्त्र की आपकी पंक्तियाँ क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए पंक्तियाँ इतना याद कर लीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए। ठीक, अगर इतना याद है तो उसके बाद नया भी आएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना बिल्कुल कमांड होना चाहिए, यहाँ से गलती नहीं करना है। यहाँ से एक भी आप गलती करते हैं तो समझिए कि सिलेक्शन फिर खतरे में हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल रट लेना है। ठीक, क्योंकि सब आई हुई पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ से लापरवाही कोई नहीं करना है, क्योंकि ये पंक्ति आती हैं पेपर में तो इसे कोई नहीं गलत करने वाला है। तो आप भी बिल्कुल एक जगह आपको मिल रहा है तो आप भी अच्छे से इसे एक जगह नोट करिए। नोट करने के बाद रिवीजन करिए और देखिए कौन कौन नहीं याद है। जो याद है वो तो ठीक है, जो नहीं याद है उस पर ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक, उसको छाट के लिखिए कि मुझे ये नहीं याद है, फिर उसको पढ़िए और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए तो बिल्कुल याद हो जाएगा। सुनने से बहुत चीज़ें तैयार होती हैं
और आप लिखते भी रहिए साथ में। तो हमने देख लिया रसो वैशः विश्वनाथ का। अब आते हैं 43 नंबर में, मुख्यार्थ हति दोषः। ये किसका है? ये मम्मट का है। मुख्यार्थ हति दोषः, तो ये भी एक ही लाइन है, केवल एक ही वर्ड है, मुख्यार्थ हति दोष। तो ध्यान देंगे किसका है? मम्मट का है। मुख्यार्थ हति दोष किसकी है? तो मम्मट की पंक्ति है। आगे आते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, ये पंक्ति कहाँ से है? तो ये पंक्ति छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। तो सर्वेश्वरा पे आपको ध्यान देना है। सर्वेश्वरा घोषवंतो कहाँ से है? छांदोग्य उपनिषद से है। अगला है 45 नंबर का, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति युद्धबोध विधायिनी। किसकी है? तो वाग्भट्ट की है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति युद्धबोध विधायिनी पंक्ति किसकी है? तो वाग्भट्ट की ये पंक्ति है। तो प्रसन्न पद नव्यार्थ, इसे केवल ध्यान देना है। किसे? प्रसन्न पद नव्यार्थ वाग्भट्ट की। अगला आता है 46 नंबर का कथन। 46 नंबर में है, न धर्म वृद्धेषु वयः समिच्यते। ये संस्कृत साहित्य से आ गया, कालिदास का। न धर्म वृद्धेषु वयः समिच्यते किसने कहा है? तो ये कालिदास ने कहा है। ठीक, न धर्म वृद्धेषु वयः समिच्यते, ये कालिदास की कथन है। आगे है 47 नंबर का। 47 नंबर में है ये मम्मट का कथन, और यहाँ पे है आपका, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। क्या है मम्मट का? शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, मम्मट का ये कथन है। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, तो ये ध्यान देना है। अभी हमने देखा मम्मट की पंक्ति में आया था शक्ति निपुणता आया था, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास आया था, और यहाँ पे शक्ति कवित्व आ गया, तो ये भी ध्यान देना है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा। जब एक लेखक की कोई कई पंक्तियाँ हमारे सामने आती है तो फिर अपने माइंड में हमें उसे रिकॉल करना है। ठीक, कि अभी एक यहाँ आई है, इससे पीछे क्या आई थी और इनकी कितनी पंक्तियाँ हैं, ऐसे अपने दिमाग में सोचते रहना है, तब जाके वो मजबूती से याद होता है। ठीक, ये नहीं कि बस जो सामने आ रहा है उसी को रटते चलें, पीछे का भी सोचना है कि इस लेखक की पंक्ति पीछे भी तो आई थी, तो वो कैसी थी, उसे कैसे मैंने पकड़ा था, उसे भी रिवीजन करते रहना है। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा किसका है? तो ये मम्मट का है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 48 नंबर पे। अच्छा, 48 नंबर का कहाँ गया? लेखक का नाम मैंने नहीं लिखा है क्या? अच्छा, अभिनव गुप्त की ये पंक्ति है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसकी है? तो ये पंक्ति अभिनव गुप्त की है, ध्यान देना है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये जो पंक्ति है अभिनव गुप्त की है। ठीक, 49 नंबर का है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये किससे है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये भी पंक्ति कालिदास की है और अभिज्ञान शाकुंतलम से है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम। अगला है 50 नंबर का हमारा अंतिम। ये परिभाषा है, खंड काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानुसारी च। किसका है? तो विश्वनाथ का है। तो कैसे पकड़ेंगे हम इसे? देशानुसारी च से। ठीक, अभी कलासु च आया था तो वो भामह का है, और देशानुसारी च आया है तो ये विश्वनाथ का है। तो ध्यान देंगे कि जब देशानुसारी च आएगा तो विश्वनाथ लगाएंगे। खंड काव्यम भवेत काव्य स्यैक देशानुसारी च किसका है?
तो विश्वनाथ का है। तो इस तरह हमने 50 काव्यशास्त्र के कथन पंक्तियों को रिवीजन किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नए लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि काव्यशास्त्र में हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ताकि हमारे प्रश्न गलत ना हो, हमारे प्रश्न टेस्ट पेपर में बढ़ें। तो हम यहीं से याद करके छोटी छोटी चीज़ें तैयार करते चलेंगे तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट है, और जिनका पेपर है उन्हें तो बिल्कुल याद कर जाना है, यहाँ से एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि सारी फेमस हैं, छाटी हुई हैं। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो छाटना ही नहीं है कुछ। तो बिल्कुल इन 50 पंक्तियों को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से एकदम घोल के पी जाइएगा, इसमें से एक भी गलत नहीं होने देना है। ठीक, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो क्या था, पहला हमारा नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, ये भरत मुनि का है। दूसरा है शब्दार्थो तय शरीरम रसात्मा, राजशेखर का है। तीसरा है प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, ये भट्ट तौत का है। चौथा है सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति, ये भामा का है। पांचवा है इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृति, ये किसका है, तो भामा का है। छठवा है शब्दार्थ योथात्वत् स्वभावे विद्या साहित्य विद्या, तो विद्या साहित्य विद्या राजशेखर की है। फिर सातवां है मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्, मम्मट का है। फिर अगला है आठवां कि अन्योर्थे लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया, तो लक्षणारोपिता क्रिया पे ध्यान देना है, किसकी है, तो मम्मट की है। अगला है 9 नंबर में हमारा सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, चिंतामणि का है। फिर 10 नंबर में है रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल, भिखारी दास का है। फिर 11 नंबर में है दोष रहित अरुगुण सहित कछुप अलक अलंकार, ये कुलपति मिश्र का है। क्या है, दोष रहित अरुगुण सहित, किसका है, तो कुलपति मिश्र का। फिर 12 नंबर का है यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन किसका है, तो श्रीपति का है। फिर अगला है 13 नंबर का अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसका है, अभिनव गुप्त का है। 14 नंबर में है क्षणम स्वरूप शोर्था प्रज्ञैन प्रतिभा कवय, तो प्रज्ञैन प्रतिभा कवय महिम भट्ट का है। फिर अगला है शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा का है। फिर है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, मम्मट का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम जगन्नाथ का है। फिर है ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का। फिर है 20 नंबर का सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका है, तो वामन का है। ये सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन ने कहा है, ये ध्यान देना है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन का है, ये मोस्ट है। 21 में आते हैं अंगाश्रिता शत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत, तो कटकादिवत से हम ध्यान देंगे कि मम्मट का है। फिर 22 नंबर में सहृदय हृदयाहलादी शब्दार्थ मयत्वमय काव्य लक्षणम, तो यह आनंदवर्धन का है। सहृदय हृदयाहलादी से हमें पकड़ना है, सहृदय हृदयाहलादी आनंदवर्धन। फिर अगला है निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम, निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणाभूषणाम किसका है, तो जयदेव का है। फिर है 24 नंबर का वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार, ये है भरत मुनि का। वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशा किसका है, तो वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशा भरत मुनि का है। फिर है अगला व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, तो व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, ये प्रताप शाही का है।
फिर है 26 नंबर का कि रस परिपक्वता जाने रसिक नाउर। ये किसका है? तो ये है भिखारी दास का। रस परिपक्वता जाने रसिक नाउर। फिर अगला है होत कवित्त में चतुराई जगत राम बस होई। होत कवित्त में चतुराई कुलपति मिश्र का है। फिर अगला है काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य। काव्यशयात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य किसका है? तो आनंदवर्धन का है। फिर है 29 नंबर का शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यद वेक्षणात्। तो शक्ति निपुणता मम्मट का है। 30 नंबर का है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कुंतक का। फिर अगला है काव्यम यथसे अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेतर छतय। तो ये मम्मट का है। व्यवहार विदेशी वेतर छतय किसका है? तो मम्मट का है। फिर है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच श्रव्यम कलासु च। ये भामा का है। फिर है अगला करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। तो करोति कीर्ति प्रीति च ये भामा का है। फिर है अर्थ वैमल्यम प्रसाद वामन का। फिर है नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो निर्भूषम भामा का। फिर है 36 नंबर का शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का है। फिर है सुख दुख आत्मकोर्ष रामचंद्र गुरचंद्र का। फिर है 38 नंबर का कि काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुड़ा। ये किसका है? तो ये वामन का है। फिर है अगला 39 नंबर का। 39 नंबर में है कि ओज समास भूयशत्वम वामन का। फिर है 40 नंबर का कि सत्यर्थे पृथक धार्या स्वर व्यंजन सहते। तो स्वर व्यंजन सहते किसका है? विश्वनाथ का। फिर 41 नंबर में कि तृतीयम मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। तृतीयम मिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास किसका है? तो मम्मट का है। फिर 42 नंबर का है रसो वैसह। रसो वैसा किसका है? तो विश्वनाथ का है। फिर 43 में है मुख्यार्थ हति दोषः। ये किसका है? तो मम्मट का है। मुख्यार्थ हति दोषः मम्मट का। फिर 44 में है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। ये छांदोग्य उपनिषद से है। फिर है अगला 45 का प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति युद्धबोध विधायिनी। तो ये वाग्भट्ट का है प्रसन्न पद नव्यार्थ। फिर है अगला 46 का न धर्म वृद्धेषु वयः समिच्यते। तो ये है कालिदास की पंक्ति। फिर है 47 में शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष मम्मट की है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष मम्मट। फिर अगला है 48 का कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। तो ये अभिनव गुप्त की है। फिर है अगला 49 का काव्येषु नाटकम रम्यम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। फिर 50 नंबर का है खंड काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानुसारी च। तो देशानुसारी च किसका है? विश्वनाथ का है। और यहाँ पे हमारी 50 कथन का रिवीजन हमने फटाफट कर लिया। तो अब काव्य शास्त्र को एकदम व्यवस्थित से पढ़ने का समय नहीं है। अब समय है छाट छाट के चीज़ों को याद करने का और पेपर को नज़र में रखते हुए चीज़ों को इकट्ठा कर करके और पढ़ने का। ठीक, तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा, लाइक भी करिएगा। और फिर मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।